1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में ऐसे तमाम व्यापारी और कारोबारी थे जिन्होंने भारत को अपनी सरजमी मानते हुए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का मन बनाया। ऐसे ही एक व्यापारी थे जानकी दास कपूर। जानकी दास कपूर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान के कराची शहर से हिंदुस्तान आ जाते हैं और आकर हरियाणा के सोनीपत में बस जाते हैं। उसके 2 साल बाद लगभग 1951 में एक साइकिल ब्रांड की नींव डाली जाती है जिसका नाम होता है एटलस साइकिल्स हरियाणा लिमिटेड। जी हां, जानकी दास कपूर ने कराची से आकर हिंदुस्तान में हरियाणा के सोनीपत में एटलस साइकिल्स हरियाणा लिमिटेड की नींव डाली और उसके बाद से एटलस साइकिल्स का जो सफर शुरू होता है वो आगे किस तरीके से बदस्तूर जारी रहा दशकों तक, इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारत का यूं कहें तो सबसे आइकॉनिक साइकिल ब्रांड बन जाता है एटलस देखते ही देखते, और जो आज के तमाम नामी ब्रांड्स हैं, चाहे वो हीरो हो या एवन हो, उनसे कहीं बड़ा ब्रांड एक जमाने में एटलस हुआ करता था। लेकिन आज यही एटलस बंदी के कगार पर है, या यूं कहें कि एटलस ब्रांड जो है अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। एटलस ब्रांड्स की जो साइकिल्स हैं अब वो आपको भारतीय बाजार में नजर नहीं आएंगी, और इसकी वजह है मेरे ठीक पीछे दिखने वाला ये एटलस साइकिल्स का तीसरा कारखाना। दरअसल ये वो तीसरा कारखाना है कंपनी का जो कि उसका आखिरी कारखाना था, और अब कंपनी ने इस कारखाने को भी बंद करने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपने तमाम कर्मचारियों को ले ऑफ का जो नोटिस है वो दे दिया है, और इसी कारखाने के ठीक बाहर वो नोटिस चस्पा किया गया है विश्व साइकिल दिवस के दिन। जी हाँ, तो इसको भी एक तरीके से विडंबना ही कहेंगे कि विश्व साइकिल दिवस जब पूरी दुनिया में साइकिलिंग को प्रमोट किया जाता है तो भारत का वो आइकॉनिक ब्रांड जिसने देश के तमाम लोगों को, लाखों लोगों को साइकिल चलानी सिखाई, पहली बार लोगों ने एटलस की साइकिल की सवारी की, अब उसी विश्व साइकिल दिवस के दिन देश का ये आइकॉनिक एटलस ब्रांड बीते जमाने की बात बन चुका है, क्योंकि कंपनी ने अपना ये तीसरा और आखिरी कारखाना भी एक तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है। अगर इस कारखाने की मैं बात करूं तो इस कारखाने की उत्पादन क्षमता सालाना लगभग 40 लाख साइकिल बनाने की है, और जब ये कारखाना अपनी पूरी यानी कि 100% उत्पादन क्षमता पर काम करता था तो यहाँ पर तकरीबन 1400 के आसपास जो कर्मचारी थे वो काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर लगभग 700 स्थायी और अस्थायी यानी कि परमानेंट और टेम्परेरी जो लोग हैं वो काम करते थे, और ऐसे में जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो उन्हीं 700 लोगों के रोजगार पर आ खड़ा हुआ है। रोजगार का संकट न सिर्फ उन 700 लोगों के सामने बल्कि यूं कहें कि उन 700 परिवारों के सामने खड़ा हो गया है। अगर एटलस साइकिल्स की हम बात करें तो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है एटलस साइकिल्स हरियाणा लिमिटेड की, वो बीते कुछ सालों के दौरान बहुत अच्छी नहीं रही है। कंपनी समय समय पर इसके बारे में कहती भी रही है, बताती भी रही है, और कहने और बताने का ही वो दौर था जब 2014 में कंपनी ने अपना मध्य प्रदेश के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो प्लांट था उसको बंद करने का ऐलान किया। उसके बाद में कंपनी का जो सबसे पहला प्लांट था जो कि सोनीपत में लगा था, वो दूसरा वो प्लांट बना जो कंपनी ने बंद किया, और इसको बंद किया गया 2018 में। इसके बाद में अब विश्व साइकिल दिवस के दिन कंपनी का तीसरा और आखिरी कारखाना जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है, उसको भी कंपनी ने एक तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है। सभी कर्मचारियों को ले ऑफ का जो नोटिस है वो कंपनी ने दे दिया है। ले ऑफ का नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है, और ऐसे में अब 700 जो कर्मचारी हैं स्थायी और अस्थायी, उनके सामने रोजगार का संकट है। तो किस तरीके से सालों के दौरान जबकि साइकिल बाजार में बढ़ोतरी जो है वो साल दर साल जो है कंपनियों ने हासिल की है, कई नए बड़े ब्रांड्स बने हैं, कई विदेशी ब्रांड्स भी भारतीय बाजार में आए हैं, कई भारतीय ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने विदेशी साइकिल ब्रांड्स का अधिग्रहण किया है, यानी कि उन ब्रांड्स को खरीदा है। भारत पूरी दुनिया में साइकिल का एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन बावजूद इसके कंपनी की नीतियों के चलते एटलस साइकिल्स हरियाणा के जो नीतियां रही हैं उसके चलते कंपनी के सामने वित्तीय संकट जो है वो साल दर साल साल दर साल खड़ा होता रहा, और उसी के चलते कंपनी का पहला प्लांट जो कि मध्य प्रदेश के मालनपुर में था वो बंद होता है।
दूसरा प्लांट कंपनी का जो कि हरियाणा के सोनीपत में था वो बंद होता है और अब आखिरकार कंपनी का ये जो तीसरा प्लांट है, तीसरा कारखाना है, जहां पर 40 लाख साइकिलें हर साल बनती थी, 1400 कर्मचारी यहां पर काम करते थे, अब वो भी बंद हो चुका है।